हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पश्चिमी छोर पर सरहद पर जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो आतंकी हमला किया, उस आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेनाओं ने कुछ इस तरीके से दिया कि पीओके और तमाम पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां पर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, उन कैंप्स को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई, उन कैंप्स को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से बीते 4 दिनों से लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लगातार जो शेलिंग हो रही है और बॉर्डर एरिया पर काफ़ी तनाव की स्थिति देखी जा रही है। बता दें आपको कि भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना लगातार कोशिशें कर रही हैं और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है। बीती रात को कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण और गुजरात के कच्छ, इसके साथ साथ बात करें तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, हरियाणा के सिरसा और इसके साथ साथ पंजाब के पठानकोट और अमृतसर को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों पर, इन सैन्य अड्डों पर जो भारत की सीमा में मौजूद हैं, जो भारतीय वायुसेना और थल सेना के सैन्य अड्डे हैं, इनको निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी, लेकिन हवा में ही उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। खबरें तो यहाँ तक सामने आई कि पाकिस्तान की तरफ से भारत की राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद हरियाणा के सिरसा में उस मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया। यानी कि पाकिस्तान के मंसूबे अब साफ हैं कि पाकिस्तान भारत को डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेनाओं की तरफ से मुस्तैदी के साथ जो जवाब दिया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। कई एयर डिफेंस सिस्टमों को निशाना बना करके भारतीय वायुसेना और थल सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की है और पाकिस्तान अब बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। दूसरी ओर अमेरिका से बड़ी खबर यह सामने आई है कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यहाँ पर पाकिस्तान को इमरजेंसी में 1 बिलियन डॉलर यानी कि 1 अरब अमेरिकी डॉलर की जो है आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है। इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद के लिए करता रहा है। बता दें आपको कि भारत कहीं ना कहीं इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और इस फैसले से, IMF के फैसले से सहमत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस मांग को डोनाल्ड ट्रंप हस्तक्षेप करके खारिज करें, लेकिन IMF की तरफ से ये किस्त जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इसकी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन IMF जो है वो मुसीबत के वक्त में लोन देता है। पाकिस्तान की मुसीबत पिछले 78 सालों से कम हो ही नहीं रही है। दरअसल बता दें आपको कि शुक्रवार को पाकिस्तान की तरफ से 1.3 अरब डॉलर, 1.3 अरब डॉलर की जो है लोन देने की अपील की गई थी, मांग की गई थी, जिस पर IMF ने विचार किया और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर IMF को जो प्रार्थना भेजी गई थी, जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसको मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका, जो कि भारत का सहयोग करने की आतंकवाद के खिलाफ बात करता है, आखिरकार क्यों डोनाल्ड ट्रंप इस 1.3 बिलियन डॉलर के जो यहाँ पर लोन है, इसका विरोध नहीं कर पाए, क्यों इसे नहीं रुकवा पाए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंक को पोषित किया जाता है, पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के जो यहाँ पर आतंकी सैन्य अड्डे हैं, उन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड से मिले कर्ज के माध्यम से ही चलाया जाता है। ऐसे में अमेरिका से भारत की भी ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। आतंकवाद के खिलाफ लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका अभी तक कूदकर सामने भारत के समर्थन में नहीं आया है। दूसरी ओर बता दें आपको कि ये 25वां IMF का लोन है जो कि पाकिस्तान को मिला है। मार्च 2025 में भी 1.3 अरब डॉलर का लोन IMF की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया था, यानी कि 2 महीने के अंतराल में लगभग 2.5 अरब डॉलर का लोन जो है वो IMF की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा चुका है और इसका सीधा जो फायदा है वो वहाँ के आतंकी संगठनों को पोषित करने के लिए हो रहा है। पाकिस्तान में इस जो लोन को लेकर के शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लगातार विद्रोह हो रहा है।
पाकिस्तान में प्रमुख विपक्षी दल पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर इमरान खान की पार्टी है, उसने इस पूरे जो है प्रोसेस का विरोध किया है और उनका कहना है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इनकी सरकार पाकिस्तान को विदेशी कर्जे में डुबाकर तबाह कर रही है। इमरान खान के तमाम सांसद भी जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली है उसमें शहबाज शरीफ सरकार का विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान में इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से बंद किया जाना बताया जा रहा है। बता दें आपको कि पाकिस्तान के रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान बंद है। उन्हें तोशाखाना फ्रॉड मामले में आरोपी बनाया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब पीटीआई और पाकिस्तानी जनता लगातार ये मांग कर रही है कि कर्ज में डूबता पाकिस्तान, जिसे सिर्फ इमरान खान ही बचा सकता है। लेकिन इमरान खान जेल के सलाखों के पीछे बंद है और इमरान खान की रिहाई को लेकर किसी तरीके का कोई यहाँ पर अभी तक जो है फैसला पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ पाया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुई है, वो संशय का माहौल पैदा कर देती है कि आखिरकार क्या वाकई अमेरिका पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद जो है उसको वित्त पोषित कर रहा है, क्योंकि एबटाबाद जो कि पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर तोरा बोरा पहाड़ियों में छिपे हुए ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने वहाँ पर टारगेट करके निशाना बनाया था। अमेरिका बखूबी इस बात को जानता है कि पाकिस्तान में आतंक पोषित होता है। पाकिस्तान में मसूद अजहर, जिसको पिछले दिनों हार्ट अटैक जैसी समस्या आई थी, उसके बाद भारतीय सेनाओं ने जिस तरीके से हमला किया, मसूद अजहर के परिवार के करीब 10 लोगों की मौत उस हमले में हो गई थी। लेकिन उसके बाद उसे सेना के हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान के सेना के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। मसूद अजहर वही आतंकवादी है जो 26/11 के आतंकी हमले और भारत की संसद पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। मसूद अजहर की पाकिस्तान में मौजूदगी, हाफिज सईद की पाकिस्तान में मौजूदगी, ये दर्शाती है कि किस कदर बड़े आतंकवादी पाकिस्तान में पोषित हो रहे हैं। अमेरिका इन आतंकवादियों की कार्यशैली से बखूबी वाकिफ है, लेकिन आखिरकार अब तक क्यों इन्हें रिटेलिएट नहीं किया जा रहा है, क्यों इनके खिलाफ जंग नहीं छेड़ी जा रही है। भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने जो पुष्टि की है उसमें पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उस तनाव को अतिशीघ्र कम किया जाए, उस तनाव पर विराम लगाया जाए, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तान अब सिविलियन इलाकों को निशाना बना रहा है। बता दें आपको कि उसकी हर एक कोशिश नाकाम हो रही है। भारतीय सेना प्रमुख लगातार रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के संपर्क में है, लगातार हाई लेवल बैठकें दिल्ली में हो रही हैं और इसके साथ साथ बता दें आपको कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी इन बैठकों में मौजूद रह रहे हैं, जिसका सीधा तौर पर मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन IMF की तरफ से जो कर्ज मिला है उस कर्ज के दम पर पाकिस्तान कितने दिन तक टिक पाएगा ये देखना बेहद लाजमी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिलहाल देखा जाए तो सिर्फ 6 दिन ही भारत का मुकाबला करने के संसाधन मौजूद हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।